बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से आज की ताज़ा और बड़ी और इंतहाई अहम खबरें देखने को मिलेंगी। खबरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी नशर कर लें। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे आगे लाजमी फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और वह दुनिया के हवाले से बाखबर रह सकें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें ताकि आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। खबरें सामने आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर यूक्रेन में तबाही फैली हुई है। रूसी फ़ौजें ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप की रिपोर्ट्स हैं कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसे रूस ने रद्द कर दिया है। ताहम रूस ने इस बात की तस्दीक की है कि रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में कर रहा है जिससे यूक्रेन की फौजी सलाहियत को और खुफिया ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ताज़ा तरीन नाज़रीन रिपोर्ट्स के अंदर सामने आ रहा है कि रूसी फौज का एक नेवी का इंतहाई आला सतह का जो फौजी अफसर है वो इस जंग के अंदर कत्ल हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो रेफ्यूजी का मसला है वो बढ़ता जा रहा है और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो रेफ्यूजी क्राइसिस है इसकी वजह से जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वो परेशान हो चुकी हैं। साथ साथ नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप ने मुतबादिल के तौर पर अरब रियासतों से गैस और पेट्रोल के हुसूल के लिए राबते तेज़ कर दिए हैं। जर्मनी ने कतर से मुआहिदा कर लिया है कि कतर रूस की बजाय कतर से गैस हासिल करेगा और तवानाई की ज़रूरियात पूरी करेगा। इसी तरह से इमारात से भी जर्मनी मुआहिदा करने जा रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि अरब मुल्कों पर जो इन्हिसार है यूरोप का वो अब ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन रूस कहता है इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो यूरोपीय मालिक हैं उनको सस्ते दामों जो गैस है और पेट्रोल है वो फिर भी रूस ही से हासिल होगा। अगर वो यूरोप से हासिल करते हैं, अगर वो अरब मुल्कों से यूरोप हासिल करता है तो इसके ऊपर अखराजात ज़्यादा होंगे। भारत इस सिलसिले में कतर को, यूएई को और सऊदी अरब को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि उनका पेट्रोल और उनकी गैस बड़े पैमानों पर सेल हो रही है, फ़रोख्त हो रही है और रिकॉर्ड उनको रेवेन्यू हासिल हो रहा है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की जो सऊदी अरब से सामने आ रही है। सऊदी अरब के अंदर अहम तरीन शहरों पर हूसी बागियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब का इंतहाई अहम मादनियाती और तरक्याती और तिजारती शहर है जद्दा, जहां पर हूसियों ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं जिसके नतीजे में वहां पर वाक़े आरामको के कई ऑयल प्लांट से पेट्रोल प्लांट्स मुतासर हुए हैं और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ऑयल रिफाइनरी के लिए आरामको ने वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगा रखे हैं जो मुतासर हुए हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी जानब नाज़रीन, सऊदी अरब की जो हुकूमत और फौजी इत्तिहाद है उसने दावा किया है कि जद्दा के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुए हैं इनको फ़िज़ा में तबाह किया गया है। लेकिन नाज़रीन, हूसी दावा करते हैं कि इन मिसाइलों ने जद्दा के अंदर तबाही मचाई है और इससे आरामको जो पेट्रोल कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। साथ साथ खबर यह है कि बाहर अहमर के ज़रिए से, रेड सी के ज़रिए से भी हूसियों ने समंदर के अंदर खुफिया ड्रोन बमबार कश्तियाँ भी भेजी हैं जिन्हें सऊदी फौजी इत्तिहाद ने तबाह करने का दावा किया है। दूसरी जानब नाज़रीन, इससे कबल यानी गुज़श्ता रोज़ भी इसी तरह का जो हमला है वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों पर हुआ था जिसमें जाजान है, नजरान है और इसके अलावा नाज़रीन खमीस मशीद का इलाका है, अबहा है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर सऊदी अरब के फौजी अड्डे भी हैं, असलहा भी है, यहाँ पर भी मिसाइल फायर हुए हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक की जानिब से हूसियों के इन हमलों की मजम्मत की जा रही है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अमेरिका ने बयान जारी किया है कि सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत करते हैं और सऊदी अरब के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए अमेरिका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। मजीद बैटरियाँ सऊदी अरब को फराहम की जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरब पर नज़र रखने वाले माहिरीन ये कहते हैं कि दरअसल सऊदी अरब ने
चाइना के साथ मुआहिदे किए हैं कि हम आपको चीनी करेंसी में पेट्रोल फराहम करेंगे, डॉलर के चुंगल से हम आज़ाद होना चाहते हैं। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रूस और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दिया है और इसी तरह से अमेरिकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बातचीत करने से इनकार किया है। और इसके अलावा अरब रियासतें चूंकि चाइना और रशिया के ब्लॉक में, मशरकी ब्लॉक में शामिल हो रही हैं, ये चीज़ें अमेरिका को, यूरोप को हज़म नहीं हैं, इसलिए अब वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ यह हमले करवाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं ताकि सऊदी अरब स्टेबल ना हो, इस्तेहकाम सऊदी अरब में ना हो। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर सऊदी अरब का पेट्रोल बिक रहा है, इस पेट्रोल को रोकने के लिए भी हमले किए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती सऊदी अरब से अमेरिका और यूरोप पेट्रोल के हुसूल के लिए भी इस तरह की कार्रवाइयां करवा रहा है। अभी बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दौरा किया था सऊदी अरब और यूएई का, उसके अंदर भी कोई मामला तय ना हो सके तो इसका बदला लेने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और इसी तरह की कार्रवाइयां आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह पर भी हो सकती हैं, ये भी रिपोर्ट्स में कहा गया है। यही वजह है नाज़रीन काम सऊदी अरब ने पाकिस्तान से और चाइना से दिफाई मदद मांगी है इस सिलसिले में। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं, ये ख़बर अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कामयाबी से जारी है। अफ़गान तालिबान बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान की जानिब से नए नए इक़दामात मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने कलमा तैयबा से मुज़य्यन सफ़ेद परचम को अफ़गानिस्तान का सरकारी परचम करार देने का ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने ऑर्डर जारी किया है कि आज के बाद अफ़गानिस्तान की सरकारी इमारतों पर, सरकारी दफातर पर और इसी तरह से सफारत खानों पर, एम्बेसीज़ के अंदर और हर जगह पर अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के सफ़ेद परचम को, जिसे तालिबान की जानिब से नबवी परचम कहा जाता है, इसको लगाया जाएगा, इसको लहराया जाएगा। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि इस इक़दाम का हदफ यह है कि इमारत इस्लामी का जो इस्लामिक सिस्टम है उसकी आइडियालॉजी और उसकी शनाख्त दुनिया के अंदर बरकरार रहे और इसी मकसद के लिए इमारत इस्लामी ने सफ़ेद परचम को लहराने का ऑर्डर जारी किया है। 3 रंगों वाला जो पुराना परचम था अफगानिस्तान का, उसे तालिबान ने हटाने का हुक्म दे दिया है। अफगान तालिबान की अवाम ने इस हवाले से, अफगानिस्तान की अवाम ने तालिबान के इस इक़दाम को सराहा है। ताहम मुखालिफिन की जानिब से तालिबान के इस इक़दाम की मज़म्मत की गई है कि अफगानिस्तान को तकसीम करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि इमारत इस्लामी का कलमा तैयबा से मुज़य्यन परचम पिछले 30 सालों से अफगानिस्तान का परचम है और यही अफगानिस्तान की शनाख्त है और इससे पहले माजी के अंदर भी अफगानिस्तान का यही परचम हुआ करता था। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान के अंदर OIC इजलास के लिए जो अफगानिस्तान का वफद है वो पाकिस्तान आ रहा है और इसी तरह से अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के ट्रस्ट फंड का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर तकरीब भी मुनक्किद हुई है जिसमें दुनिया भर से अफगानिस्तान के लिए पैसे भेजने के लिए जो एक इमदादी ट्रस्ट फंड है उसकी मंजूरी दी गई है। एक ऐसा हिसाब, एक ऐसा बैंक अकाउंट बनाया गया है जिसके अंदर इस्लामी दुनिया से जो लोग हैं वो डोनेशन दे सकेंगे, पैसा जमा करवा सकेंगे और अफगानिस्तान के अंदर इमदाद वगैरह पहुँचती रहेगी। अफगान तालिबान ने इस इक़दाम को सराहा है और अफगानिस्तान के हवाले से जो नाज़रीन काम OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसमें भी अफगानिस्तान के हवाले से कई दीगर मसाइल पर बहस हो रही है। अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के इस्लामिक रियासतें मुत्तहिद हो चुकी हैं, उनके दरमियान इत्तेफाक राय हो चुका है। अमरीका के खुफिया इदारों की रिपोर्ट जारी हुई है कि इलाकाई ममालिक ने तालिबान को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है, जिसमें नाज़रीन काम पाकिस्तान है और इसके अलावा सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं और इसके अलावा चाइना और रशिया भी शामिल हैं। नाज़रीन काम, चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वांग ज़ई, वो भी पाकिस्तान के अंदर OIC के इजलास में खुसूसी मेहमान के तौर पर शिरकत कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम के लिए OIC बड़े फैसले करे और इमारत इस्लामी को तस्लीम करे और चाइना इस सिलसिले में जो अरब रियासतें हैं और मुसलमान मुल्क हैं इनको सपोर्ट करने का ऐलान करेगा और इससे अफगानिस्तान को काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के हवाले से जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर दौरा किया है, मुल्हिका बॉर्डर का विजिट किया है, जो इस्लाम कला है उसका विजिट किया है। इमारत इस्लामी के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने वहाँ पर अल फारूक ब्रिगेड के जवानों के साथ खिताब भी किए हैं, उनके साथ नमाज भी अदा की है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामी के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान वक्तन फ़वक्तन किसी भी वक्त ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा हों। ताल्लुकात की कशीदगी से बचने के लिए इक़दामात बर वक्त किए जाएँ और इसी तरह से हर
वक्त चुकन्ना रहा जाए, स्मगलिंग माफियाज और इसी तरह से जो ड्रग माफियाज हैं उन पर नजरें रखी जाएँ। नाज़रीन, आप जानते हैं इमारत इस्लामी के आने के बाद अफगानिस्तान की मुख्तलिफ सरहदों से स्मगलिंग के धंधे बंद हो गए हैं और इमारत इस्लामी के आने के बाद अफगानिस्तान की इकॉनमी और रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद मुख्तलिफ सूबों के अंदर दिफा को मजबूत करने के लिए रोज़ाना दौरे करते हैं और रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों फौजी भी तालिबान की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं। और इसी तरह से तालिबान का जो अल-फारूक ब्रिगेड है जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फौजी हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ फौजियों की तादाद है और वहाँ से सबसे ज़्यादा फौजी जो भर्ती होकर ट्रेनिंग हासिल करके तरबियत हासिल करके वहाँ से निकल रहे हैं। और तालिबान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से ख़बरें ये हैं कि इमारत इस्लामी के मुतालबात ईरान मान रहा है। पेट्रोल के बदले, पानी के बदले तालिबान को पेट्रोल मिल रहा है, यानी ईरान पेट्रोल देता है, बदले में अफगानिस्तान से पानी ईरान को दिया जाता है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं चाइना से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो इंतहाई अफसोसनाक खबर भी है कि चीन का एक मुसाफिर जहाज़ था जो क्रैश कर गया है, जिसके अंदर 133 अफराद सवार थे। इस हवाले से हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। बोइंग कंपनी का मुसाफिर जहाज़ था जो चाइना की मशरकी रियासत का जहाज़ था जो चाइना के अंदर क्रैश कर गया है, जिसके अंदर 133 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मारे गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो चीन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन और अमेरिका के दरमियान हालात ख़राब हो रहे हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है, अमेरिका के आला फौजी अफसरान की रिपोर्ट जारी हुई है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना समंदर के अंदर 3 जजीरों को मुकम्मल तौर पर हथियारों से भर दिया है, जहां पर जंगी जहाज खड़े हुए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल रखे गए हैं, ड्रोन तैयारे रखे गए हैं और इसी तरह से बाहरी जहाज भी वहां पर खड़े किए गए हैं। नाज़रीन, साउथ चाइना सी इस वक्त रशिया और यूक्रेन की तरह एक महाज़े जंग बना हुआ है। अमेरिका के बाहरी बेड़े वहां पर मौजूद हैं और चाइना भी अमेरिका की मुमकिना जारियत को रोकने के लिए इन 3 जजीरों पर खतरनाक हथियारों को और खतरनाक फौजियों को बिठा चुका है। ताइवान और हांगकांग के मसले पर अमेरिका चीन और ताइवान के दरमियान जंग करवाने के लिए कोशिश है। यूरोप भी इसमें साथ दे रहा है ताकि रूस का जो चाइना साथ दे रहा है इससे चाइना को रोका जाए और चाइना से बदला लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, चाइना ने कहा है कि अमेरिका हमारे मामलात के अंदर अंदरूनी सतह पर मुदाखलत ना करे, इंटरफेयर ना करे। इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा होते हैं, इससे दोनों मुल्कों के इख्तिलाफात बढ़ते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन से वर्चुअल मीटिंग भी की थी 2 दिन पहले चीनी सदर ने, उसमें भी ये बात कही थी कि ताइवान कार्ड खेलना अमेरिका बंद कर दे और साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के बाहरी जंगी जहाज़ों का होना और अमेरिका के बाहरी बेड़ों का होना ये खतरे की अलामत है। चाइना इसे मुस्तरद करता है। नाज़रीन, अमेरिका को खतरा है कि चाइना बाहर हिंद की तरफ, बाहर अरब की तरफ बहिरा अरब की तरफ पेशकदमी करके वसअत कर रहा है, कंट्रोल हासिल कर रहा है और चाइना दुनिया के अंदर अमरीकी बादशाहत और अमरीकी कब्जे को ख़त्म कर रहा है। इसलिए अमरीका चाइना के साथ किसी न किसी तरह की जंग भड़काने की, सुलगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने कहा है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर अमेरिका से है। अमेरिका की वाइट हाउस की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि बर्मा के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई है, जो एक जंगी जुर्म है और इस नस्ल कुशी को अमेरिका तस्लीम करता है और इसके मुकाबले में बर्मा के अंदर फ़ौज पर और इसी तरह से जो माजी के हुक्मरान थे उन पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान करता है। आप जानते हैं बर्मा के रोहिंग्यन मुसलमानों पर, जो अराकान रियासत के मुसलमान हैं, उन पर 2016 और 17 के दौरान बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया गया था। लाखों रोहिंग्यन मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, लाखों रोहिंग्यन मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया गया था, जो पड़ोसी मुल्कों के अंदर है इस वक्त भी मसाइल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों के कैंप हैं जहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं और इसके अलावा नाज़रीन भारत के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों पर जुल्म होता है और थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर भी रोहिंग्यन मुसलमान मसाइल फेस कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर मुकीम रोहिंग्यन मुसलमानों का मुतालबा है कि दुनिया उनके जायज़ हकूक़ को तस्लीम करे और बर्मा की हुकूमत को, फ़ौज को मजबूर करे कि रखाइन रियासत में उन्हें वापस आने के लिए जो पुरअमन जो रास्ता है, पुरअमन माहौल है वो दिया जाए और फ़ौज उन पर जुल्म बंद कर दे।
नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर इंडोनेशिया जकार्ता से है, जहाँ पर बैनुल पार्लिमानी मुख्तलिफ ममालिक का इजलास हो रहा था कि कुवैत के स्पीकर हैं जिनका नाम मरज़ूकी बताया जाता है, उन्होंने नाज़रीन किराम इसराइली जो मंदूब था इजलास के अंदर उसको इजलास से निकालने का मुतालबा किया है। ख़बर ये सामने आ रही है कि बैनुल पार्लिमानी मुख्तलिफ ममालिक का, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ ममालिक का इजलास हो रहा था, जिसके अंदर रूस के मंदूब को निकालने का मुतालबा किया गया कि क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर रखी है, लिहाजा रूसी सफ़ीर को दर-बदर किया जाए, निकाला जाए। इस पर कुवैत के मंदूब ने कहा है कि फ़लस्तीन पर इसराइल साल हा साल से जुल्म कर रहा है और साल हा साल से जंग मुसल्लत की हुई है और कुवैत इस सिलसिले में फ़लस्तीनियों का तरफदार है और फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म की वजह से इसराइल के मुकम्मल बाइकआउट का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन काम अरब रियासतों में कतर और कुवैत दो ऐसी रियासतें हैं जो भरपूर तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमानों को सपोर्ट करती रहती हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर गज़ा फ़लस्तीन से है, गज़ा और वेस्ट बैंक से है। फ़लस्तीन के ये दोनों इलाके हैं जहाँ पर इसराइली यहूदियों के हमले सामने आए हैं, जिनके अंदर 10 से ज़ायद मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक से कबल बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द इक़दामात यहूदियों ने सख्त कर दिए हैं, पाबंदियाँ लगाने के इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। पिछले साल भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों को जाने से रोका गया था, जिसकी वजह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग भी शुरू हो गई थी। इस मौके पर भी रमज़ान के आने से पहले ही इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत इस तरह के इक़दाम कर रही है, जिसे फ़लस्तीनी मुसलमानों ने रद्द किया है और मदद का मुतालबा किया है। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है ईरान और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। अमरीका रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से ईरान पर लगी अमरीकी पाबंदियां ख़त्म करना चाहता है ताकि ईरान से अमरीका भी पेट्रोल ख़रीद सके और यूरोप की रियासतें भी पेट्रोल ख़रीद सकें। चुनांचे नाज़रीन काम इस सिलसिले में अमरीका के मुख्तलिफ जो सेनेटर्स हैं उन्होंने पाबंदियां ख़त्म करने को ख़तरनाक करार दिए है। अमरीकी सेनेटर्स ने कहा है कि अगर ईरान पर लगी अमरीकी पाबंदियां ख़त्म कर दी गई तो ये ख़तरनाक बात होगी। ईरान एटमी हथियार बनाएगा, जौहरी हथियार बनाएगा, जिससे अमरीका की सलामती को और उनके इत्तेहादियों की सलामती को ख़तरात पैदा होंगे। मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान पॉपुलर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन काम इसराइल ने भी अमरीका को धमकी दी है और आलमी ताकतों को ख़बरदार किया है कि अगर ईरान के साथ जौहरी डील की गई और ईरान पर लगी पाबंदियां ख़त्म की गई तो ईरान पर लगी पाबंदियों के ख़त्म के बाद इसराइल बराह रास्त ईरान पर हमला करेगा और इसराइल आलमी ताकतों के मुआहिदे को नहीं मानेगा, जिससे इसराइल, यूरोप और अमरीका के बाहमी ताल्लुकात भी कशीदा हो सकते हैं। नाज़रीन काम जो एक और ख़बर है ये भी ईरान से है। ख़बर ये सामने आ रही है कि ईरान ने योमिया पेट्रोल निकालने की जो तादाद है उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 1.2 मिलियन बैरल रोज़ाना ईरान पेट्रोल निकालता है, अब 1.4 मिलियन बैरल ईरान रोज़ाना पेट्रोल निकालेगा और मुख्तलिफ मुल्कों को फ़रोख्त करेगा। रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो पेट्रोल से मालामाल हैं उनका पेट्रोल ज़्यादा बिकना शुरू हो चुका है और दुनिया के आलमी मार्केट के अंदर भी पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर ट्यूनिस से है। अफ्रीका का मुसलमान अरब मुल्क ट्यूनिस है, जहाँ पर अरब स्प्रिंग या अरब बहार शुरू करवाई गई थी। वहाँ पर अब भी हालात ख़राब हैं। कैस सईद वहाँ का हुक्मरान है, सदर है, उसके ख़िलाफ़ है। हज़ारों नहीं लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ये अमरीका का एजेंट है, यूरोप का एजेंट है, इसराइल का एजेंट है। ये इक़्तिदार छोड़ दे और इस्लाम पसंदों को हुकूमत हवाले करे। नाज़रीन महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से ट्यूनिस के अंदर रोज़ाना एहतजाज हो रहा है। ना सिर्फ ट्यूनिस के अंदर बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है जो आलमी सतह पर महंगाई है, जैसा कि स्पेन है और यूरोप की दीगर रियासतें हैं, वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है। लेकिन जिन मुल्कों के अंदर अमरीका ने मुदाखलत की है हुकूमतें तब्दील करने के लिए, वो ममालिक आज भी बदअमनी से दोचार हैं, जैसा कि ट्यूनिस है, लीबिया है। और इसी तरह से नाज़रीन काम सूडान से खबर है कि एहतजाजी मुजाहरे वहाँ पर भी बदस्तूर जारी हैं, रोज़ाना एहतजाज हो रहा है। फ़ौजी हुकूमत के खात्मे का मुतालबा हो रहा है, मार्शल लॉ को ख़त्म करने का मुतालबा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर से भी बगावत है और फ़ौज भी चाहती है कि डिक्टेटर अब्दुल बुरहान की हुकूमत का, अब्दुल फत्ताह बुरहान की हुकूमत का खात्मा किया जाए। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि अक्टूबर से लेकर अब तक के 88 के करीब जो मुजाहिरीन हैं वो फ़ौज की गोलियां लगने से कत्ल हो चुके हैं। नाज़रीन काम इन चीज़ों को देख कर जो पाकिस्तान की आवाम है उन्हें भी सबक सीखना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी इंतशार फैलाने के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको लाकर अपोजिशन के वो लोग हैं जो अमेरिका से पैसे लिए हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब होते हैं तो ट्यूनिस, लीबिया, सूडान
शाम इराक़ की तरह के हालात हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगनी चाहिए और इस तरह के इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन काम एक और जो खबर है ये अलजज़ायर से है। अलजज़ायर भी अफ्रीका का मुसलमान मुल्क है जहाँ पर पेट्रोल का एक नया ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है जिसके हवाले से बताया गया है कि 140 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो अलजज़ायर के मुसलमानों के लिए एक मुफीद और कारआमद सरमाया साबित होगा। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से ये थी अब तक की बड़ी और ताज़ा खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाएं। आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाएंगे और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।